वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ जमोलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मोहल मानिक पहाड़ नूर के, कई नहरें चादरें नूर ताल, कई माहौल हिंडोले नूर के, ए नूर देखे बदले हाल, ए नूर देखे बदले हाल। कहाँ कहूँ हिंडोले नूर के। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी। कहाँ कहूँ हिंडोले नूर के, ये परवर अक्षराती धामधनी परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम की शोभा, स्वरूप और लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे पिछला प्रकरण भी और ये प्रकरण और इसके बाद का प्रकरण भी विशेष रूप से नूर शब्द का प्रयोग करते हुए 25 पक्ष की शोभा का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी इन चौपाइयों में माणिक पहाड़ का वर्णन चल रहा है और कहाँ को हिंडोले नूर के में इस चौपाई में भी माणिक पहाड़ के हिंडोलों का वर्णन है। नूर हैं झूले 12,000। हिंडोली भी कैसे हैं? दिव्य हैं, बिल्कुल दिव्यता से युक्त हैं हिंडोले। कहाँ को उसकी शोभा का वर्णन कैसे करूं, उसके दिव्यता का वर्णन। हाँ, उसमें कितना रंग बिरंगा प्रकाश है, सुगंधी है, कोमलता है, चेतन है आदि विशेष जो इसमें बहुत सारे जो गुण हैं उसका वर्णन कैसे करें। नूर रूहें झूले 12,000। तो यहाँ पर 12,000 सखियां एक साथ एक हिंडोले में बैठ करके झूला झूलती हैं। सुंदर सा जी, हमने पहले कई बार इसके विषय में देखा होगा, फिर से दिखेंगे। सुंदर सा जी, ये देखिए, है ना, ये सब माणिक पहाड़, 12,000 तालों की 12,000 हारें, फिर 12,000 झरनों की 12,000 हारें, एक एक भौम नीचे गिरते हुए झरने हैं। और इन नहरों और झरनों के नीचे हिंडोले लटक रहे हैं, 12,000 भौम ऊंचे हिंडोले। और ऐसे बड़े बड़े हिंडोले हैं सुंदर शाह जी। एक एक हिंडोलों में 12,000 संख्या विराजमान हो सकती है, इतने बड़े हिंडोले हैं। इन भी द नूर हिंडोले, इस प्रकार के दिव्य हिंडोले हैं सुंदर शाह जी। नूर शब्द लगा देने से क्या होता देखिए, हम इस संसार में बोलते हैं दो चीज, साकार और निराकार। और परम धाम को साकार भी नहीं बोल सकते, निराकार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि साकार शब्द दुनिया के लिए प्रयोग होता है। तो परम धाम के लिए क्या कहते हैं हम? शुद्ध साकार बोलते हैं ना। या तो क्या बोलते हैं? दिव्य साकार। या तो शुद्ध साकार कहेंगे या तो दिव्य साकार कहेंगे सुंदर शाह जी। तो इस प्रकार से दिव्यता शब्द उसके जो है त्रिगुणातीत स्थिति को दर्शाता है। वहां पर जो है 3 गुण 5 तत्व आदि चीजें वहां पर नहीं है। प्रत्येक वस्तु जो है दिव्य है, नस नाड़ियों से रहित, त्रिगुणातीत, अपरिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु कभी परिवर्तित होती नहीं, सब चेतन है। सभी जो है प्रत्येक वस्तु जो है वो चेतन है, सुगंधित है और प्रेम का स्वरूप है सुंदर सा जी। ना ही ना नूर शुमार, उसके नूर का कोई
शुमार नहीं है ना, उसकी दिव्यता का, तेजोमयी प्रकाश का, सुगंधिता, कोमलता का, चेतनता का कोई हिसाब नहीं है। सुंदर वन नूर नहरें ढांपी चली। अब यहां से देखेंगे, माणिक पहाड़ के चारों तरफ क्या आता है? नूर। नहरें का मतलब क्या होगा? मित्र जी जरा अंदाजा लगाएंगे क्या? नूर नहरें, यहाँ पर माणिक पहाड़ के चारों तरफ क्या शोभा है? माणिक पहाड़ के बाहरी तरफ क्या शोभा बताएंगे? याद है कुछ? देखिए शायद याद आ जाए। तो माणिक पहाड़ और छोटी रांग के बीच में, चलो और हिंट दे दिया मैंने। छोटी राम माणिक शाह के चारैतिर महाराज जी। हाँ, जो माणिक पहाड़ और छोटी रांग के बीच में। अब कोई दूसरा सुंदर साथ जी बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। है ना महाराज जी, प्रणाम जी। अभी याद आ जाएगा सुंदर साथ जी। कमलेश गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया है। कमलेश जी कृपया बताइए। महाराज जी, ज्वारों के महल तो नहीं है? जवेरो के नहर माणिक पहाड़ के भीतरी तरफ है। और बाहरी तरफ कौन सी नहर है? बन की नहरें, बन की नहरें। हाँ, वन की नहरें। तो वृंदा माता जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया था, लेकिन इसके पहले बात क्लियर हो गई, फिर आके जरूर मौका मिलेगा। सुंदर साथ चौपाई देखिए, क्योंकि चौपाइयों में परम धाम की शोभा का जो वर्णन होता है सुंदर साथ जी, तो उसमें थोड़ा क्रिटिकल तो होता है समझना चौपाई क्या कहना चाह रहे हैं, राज्य महाराज चौपाई में कहाँ का वर्णन करना चाह रहे हैं, ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए, अब ये माणिक पहाड़ का वर्णन चल रहा था ना, इसके चारों तरफ है वन की नहरें, इसको वन के महल भी कहते हैं। और भीतरी तरफ है जवेरों के महल, जिसको जवेरों की नहरें भी कहते हैं। तो चौपाई में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगली चौपाइयों को भी देखना पड़ता है। यहाँ पर सागरों का वर्णन अगली चौपाइयों में है। वन नूर नहरें ढापी चली, कई नहरें वन नूर विस्तार। यहाँ वन शब्द भी आया है ना, तो वनों के मध्य, वनों का भी बहुत बड़ा विस्तार है, और वनों के मध्य आई हुई नहरों का भी। और परम धाम में हम देखेंगे ज्यादातर 99% जगह में भी देखेंगे, तो जहां भी बगीचे या वन आए हैं तो वहां पर नहरें आती ही हैं। केवल देखेंगे वो जो लाल चबूतरा के सामने बड़ो वन है, वहां पर नहरें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अखाड़े आए हुए, इसलिए मैंने 99% कहा। तो बहुत बड़ा ये वन की नहरों का जो विस्तार है ना, बहुत बड़ा विस्तार है। वहाँ के वृक्ष, डालियां, फल फूल, पत्ते सभी दिव्यता से युक्त है, दिव्य प्रकाश से युक्त है। सुंदर साथ जी, चेतन है प्रत्येक वस्तु, दरखत करत है सजदा, छोटे बड़े घास पात। एक्चुअल में नूर कोई तत्व नहीं है, नूर एक विशेषता है। नूरी है बोलते हैं ना अपन, नूरी स्वरूप वाले। नूरी मतलब दिव्य, नूरमयी मतलब दिव्यता से युक्त। तो यहाँ पर जो प्रत्येक वस्तु है संसार से उसकी क्वालिटी भिन्न है, ये दर्शाने के लिए करते हैं। लेकिन देखने में तो संसार में जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, परमधाम में भी पांचों चीजें तो हैं, लेकिन ये पांचों चीजें परमधाम में क्या है? दिव्य। वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पांचों तत्वों में पांचों तत्व के गुण होते हैं। पांचों इंद्रियों में पांचों इंद्रियों के गुण होते हैं। सभी इंद्रियों में सभी इंद्रियों के गुण होते हैं। इस प्रकार धरती में हवा का भी गुण है, जल में धरती का गुण है ना? सभी प्रकार के गुण सभी तत्वों में होते हैं। चेतन है सबसे बड़ी बात, दरखत करत है सजदा, छोटे बड़े घास पात, सभी प्रेम के स्वरूप हैं, सभी सजदा करते हैं। कई नूर नहरें मिली सागरों, कई नूर नहरें आवे वार। इससे क्या होता है सुंदर सा जी? देखिए, सागर जो है परम, पूरे परम धाम में पानी का मेन सोर्स है सागर। इसमें रेखा चित्र देखना पड़ेगा, ये है सागर। इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से, ये एक तरह से पाइपलाइन आ रहा है ना, यहाँ से पूरे परम धाम में पानी जाता है।
फिर घूम फिर के ये दूसरे तरफ की नहर से पानी पूरे सागर में आता है। ये नहर जो है ये महलों के नीचे से अंडरग्राउंड पाइपलाइन बना हुआ है, समझ लीजिए। तो पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैलात, सो नहरों माही होकर फिर सागरों में समात, घूम फिर के वापस सागरों में आ जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं नूर नहरें मिली सागरों। नहरें जो है पानी की नहरें हैं वो सागरों में जाकर के मिलती हैं, और फिर वही नहरें आवे बार वापस आती भी हैं, वही वापस जाती भी है। कई मोहलातें इतनूर की, है ना। सागरों में बड़ी रंग की हवेलियों में बहुत सारे दिव्य जगमगाते हुए रत्न जड़ित रंग बिरंगे महल हैं, सुंदर साजी बड़ी रंग की हवेलियां। जैसे आकाश को छूते हुए गगन चुंबी महल हैं, सुंदर साजी। देखिए का कोई हिसाब नहीं, पारावार नहीं, इतने ऊंचे ऊंचे महल है सुंदर साजी। 14 करोड़ 40 लाख वो ऊंचे महल है। तो बड़ी रंग 8 सागर 8 जिमी शॉर्ट में कह देते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 80 महाहवेलियां हैं, 8 सागर है और 8 जिमी है, सुंदर साजी। तो ये बड़ी रंग का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर सागरों के बीच में टापू महल बने हुए हैं, सुंदर साजी। तो टापू महल में, टापुओं में भी महल बने हुए। अब देखो टापू महल को दो भाग कर देते हैं। टापू, टापू किसे कहते हैं? जो सागर या बहुत सारे जल के बीच का द्वीप होता है ना, जल के बीच में एक द्वीप होता है उसको बोलते हैं, या जमीन होता है उसको टापू बोलते हैं। उसमें महल बना तो उसको क्या कहेंगे? टापू महल। यह छुपाई में देखिए यही बात कह रहे हैं, कई टापू नूर मोहलात, दिव्य जगमगाते हुए महल हैं, निपट बड़े महल नूर के, निपट बड़े बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे महल हैं, सुंदर साज जी। वैसे तो बोलेंगे 12,000 भौम, फिर बोलेंगे एक एक भौम के नीचे, एक एक भौम के अंदर 12,000 भौम है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12,000 करेंगे तो 14 करोड़ 40 लाख भौम हो जाता है। मोहल नूर आकाश में न समाता, आकाश में इनकी जो दिव्य किरणें हैं। इस चौपाई में नूर का मतलब क्या है? प्रकाश, दिव्य प्रकाश। तो मोहनों का जो दिव्य प्रकाश है, रंग बिरंगी किरणें हैं, आकाश में समाती नहीं है। इतना ज्यादा प्रकाश निकलता है उनसे। नूर परिक्रमा दीजिए। परिक्रमा देने का मतलब सिर्फ गोल गोल घूमने की बात नहीं, वहां पर आनंद करते हुए विचरण करो, वहां की सुंदर शोभा को देखते हुए, प्रेममयी लीलाएं करते हुए वहां पर विचरण करने को परिक्रमा कहते हैं। तो लोग समझते हैं सिर्फ मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे परम धाम में रंग महल की परिक्रमा। परिक्रमा शब्द विचरण करना। परम धाम में चारों तरफ आनंद पूर्वक लीला विहार करते हुए विचरण करो। फिरते जाइए नूर वन में, फिर फिरते हुए मतलब घूमते हुए विचरण करते हुए कहाँ जाएंगे? नूर वन में। नूर वन क्या आ गया? फूल बाग के नीचे जो नूर बाग है, सुंदर सा जी। अब यहाँ की बात आ गई। नूर वन में बाग परे नूर अरमान, क्योंकि कई चौपाई में आपको क्लियर नहीं भी होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सुंदर सा जी? वहां पर आपको आगे के चरण और पीछे के चरण देख करके कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए नहीं, फूल बाग है पीछे रंगमहल के पश्चिम में, और उसके नीचे नूर बाग है। नूर बाग के पश्चिम में अन्नवन है, अन्नवन के पश्चिम दिशा में दुबदुलीचा, फिर पश्चिम चौगान, है ना। तो इससे क्या है कि थोड़ा चर्चनी पहले से समझे होंगे ना, तो परिक्रमा की चौपाई आपको समझ में आएगी। और सिर्फ समझ में नहीं आएगी, पर परिक्रमा की चौपाइयां पढ़ते हुए आपको आनंद भी आएगा, यदि थोड़ा चर्चनी आप समझे हैं तो। नहीं तो फिर समझ में भी नहीं आएगा, तो फिर आनंद कहाँ से आएगा, है ना। बाग परे नूर अनवन, नूर बाग के परे ने आगे जो है दिव्य अन्नवन शोभायमान है। आगो बन बिना नूर जिमी है, और अन्नवन के आगे पश्चिम में क्या है? बन बीमा, बन बिना नूर जिमी। तो अन्नवन के पश्चिम में क्या है? नरमाया जी बताइए।
मित्र जी, आप भी बता सकते हैं। यहाँ पर वृंदा माता जी बताओ। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। हाँ जी। पश्चिम की चौगान, अन्नवन। पश्चिम का जुगान का भी टाइम है। नहीं, अन्नवन के पश्चिम में पश्चिम चौगान है। क्या है अन्नवन के पश्चिम में? वन बिना फुलबाड़ी मोहल्ला, नूरजिमी। बिना वन के नूरजिमी। नूरजिमी है। ओ, चलिए कमलेश गुप्ता जी बताइए। दुबदुलिचा, दुबदुलिचा। और मान लियो महात्मा जी। या दूब दुलीचा है, ठीक है। महाराज जी मेरे को भी है ना पश्चिम की चौकानी लग रहा है, वहां पे बन्नी आए हैं या दुब दूध। नहीं दुब तो ठीक दुबदुलिचा। है। या देखिए इसमें बात क्या है कि यहाँ पर वन बिना कह रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर दूब दुलीचा शब्द आगे लिखा है, दिख रहा है या चौपाई में? तो धूप दिलीचा को भी परिक्रमा ग्रंथ में कई जगह वन बीना का कहा गया, क्योंकि वहां पर घास है ना। धूप दिलीचा में घास है, तो वो वृक्ष नहीं है वहां पर, इसलिए उसको भी वन बीना का ही कहा जाता है। तो सुंदर शाह जी याद रहेगा अच्छे से, मुझे उम्मीद है। धूप दुलीचे नूर में रंग बिरंगा, वहां पर घास की जो शोभा है धूप दुलीचा में, सुंदर शाह जी आपको मालूम ही है। बिल्कुल फूल बाग के जैसे 100 बड़े बगीचों की 100 हारें, और उसके बाद जो है एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। ये सारा चीज है इसमें। लेकिन अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ पर ना फूलों के वृक्ष हैं, ना अन्न के खेत हैं। यहाँ पर केवल रंग बिरंगे घास ही घास है। सुंदर सा जी, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। रंग बिरंगे घास हैं बस। आई देखिए, मैं आपको थोड़ा सा नक्शा भी दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है दुबदुलिचा। यहाँ पर वृक्ष है नहीं है सुंदर साथी। नूर लग गया जाए आसमान। अब देखिए इसमें भी क्या होता है कि रंग, घास की जो रंग बिरंगी किरणें आकाश तक जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ वृक्ष तो है नहीं, तो छत है ही नहीं, तो आकाश तक रंग बिरंगी किरणें, जो दिव्य किरणें हैं, दिव्य प्रकाश आकाश तक जाता हुआ दिख रहा है। दूर लग नूर या विध। अब इसी प्रकार से दूर तक के, या विध मतलब इस प्रकार, दूर तक के मतलब जहां तक के हमारी नजरें जाती हैं वहां तक इसी तरह से रंग बिरंगी किरणों से युक्त वनों की शोभा है, बगीचों की शोभा है। नूर खेलें तो चौगान। इसके बाद आता है पश्चिम की चौगान, जहां पर हम सभी सखियां मिलकर के खेलते हैं, पशु पक्षियों की सवारी करते हैं। आगू बड़ा वन नूर का आए, नूर मधुवन। है ना? अभी कहाँ गए? रंग महल के उत्तर दिशा का वर्णन शुरू हो गया। सुंदर छोटी रंग महल के उत्तर दिशा में बड़ोवन, मधुवन, महावन, फिर पुखराज पहाड़ का भी वर्णन अभी आ जाएगा, देखिएगा। कई हिंडोले नूर के हुआ आसमान, नूर रोशन। यह बड़ोवन, मधुवन और महावन, ऊंचाई का अंतर है, लेकिन उनके हर एक भौम में दिव्य हिंडोले लटक रहे हैं। सुंदर सा हुआ आसमान नूर रोशन, आकाश जो है रंग बिरंगी किरणों से प्रकाशित हो गया है। सुंदर सा जितना ज्यादा तेजोमय प्रकाश है। नूर 5 पेड़ पुखराज की। अब आगे पुखराज पहाड़ का वर्णन शुरू हो रहा है। सुंदर सा जी, ये प्रकरण है जो है, इस प्रकरण में सभी पूरे 25 पक्ष का केवल थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया बस। क्योंकि अब यदि आप 25 पक्ष की शोभा समझ चुके हैं, है ना, 25 पक्ष का या पुखराज पहाड़ का विस्तृत वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में भी इससे पहले आ चुका है।
दो दो तीन तीन प्रकरण थे, 200-300 चौपाइयां कम से कम पुखराज पहाड़ की आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पर यदि आप समझ चुके हो तो आपको इशारा काफी है। अब पुखराज पहाड़ के 5 पेड़ आपको कहा जाएगा तो आपको हृदय पटल पर पुखराज पहाड़ की शोभा, 5 पेड़ की शोभा आ जानी चाहिए। जो चीज आप देखे हो, समझ चुके हो, उसके लिए बार बार पूरा विस्तृत वर्णन करना जरूरी नहीं होता, बार बार आपको समझाना जरूरी नहीं होता है। 5 पेड़ पुखराज के, है ना, देखिए इसमें 5 पेड़ कौन कौन से हैं और उसके अलावा भी कौन से पहाड़ की बात चल रही है यहाँ पर सब देखेंगे सुंदर सर। ये देखिए नीचे 5 पेड़ हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सा पेड़ का मतलब वृक्ष समझ लेते हैं। वृक्ष नहीं है, पेड़ का मतलब होता है मूल, आधार। तो यहाँ पर मूल आधार है, आधार स्तंभ रूपी ये जो 5 महल हैं इनको कहा जा रहा है 5 पेड़। इसके अलावा 2 सीढ़ी और तीसरा ताल, 2 दिशाओं में, उत्तर की घाटी पश्चिम की घाटी सीढ़ियां हैं और एक दिशा में पुखराजी ताल है। ये ठीक से मैं कह रहे हैं, 2 नूर सीढ़ी तीसरा ताल, ये 8 पहाड़ तले नूर में। देखिए अब इसको 8 पहाड़ कह रहे हैं, 5 पेड़, 2 सीढ़ियां और एक पुखराजी ताल। इन 8 को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? 8 पहाड़ कह दिया। तो सुंदर सा जी 8 पहाड़, बड़ी वृत्त में भी इसी तरह से शब्द आता है 8 पहाड़ का। इनके नीचे जो है दिव्य शोभा है, इसके जो नीचे दिव्य जगमगाती हुई शोभा है। ऊपर नूर महल ना मिसाल, इसके ऊपर यानी 5 पहाड़ के ऊपर 5 पेड़, 2 सीढ़ियां और पुखराजी ताल, इनके ऊपर भी जो है अद्भुत शोभा है। सुंदर सा जी ऊपर नूर महल ना मिसाल, इसका कोई उदाहरण नहीं है, मिसाल है ना, उदाहरण नहीं है कोई। 1000 गुरज नूर चांदनी, 1000 गुरज हैं, कहाँ पर है? पुखराज पहाड़ की चांदनी में। सुंदर सा जी देखिए पुखराज की 1000 भौमपुर चांदनी में किनार पर 1000 हांस के महल आए हैं और इसी 1000 हांस के महल में 1000 गुर्ज आए हुए हैं। सुंदर सा जी 1000 गुर्ज नूर चांदनी, दिव्य जगमगाती हुई चांदनी है पुखराज पहाड़ की चांदनी, नूर आसमान। ये भी कहाँ पर है? आकाश को छूती हुई 1000 भौम ऊपर चांदनी, मतलब टेरेस, छत। तापर महल नूर आकाशी। अब देखो चांदनी के ऊपर फिर क्या है? आकाशी, दिव्य आकाशी महल है। ये नूर आकाश महल, सुबानी प्रीतम अक्षरातीत का ये आकाशी महल है। देखिए ये इसको क्या कहते हैं? आकाशी महल। पहले 1000 भौम पुखराज पहाड़, फिर 1000 भौम ऊंचा आकाशी महल। बादलों के ऊपर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए, समझिए। कहानियों में सुना होगा ना कि वो एक पेड़ उगाया था, तो पेड़ को पकड़ कर पेड़ लगाया तो जादुई पेड़ था, आकाश के ऊपर चला गया। उस पेड़ को, उस पे चढ़ करके बादलों के ऊपर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए, वैसा हालत। ये नूर आकाश महल सुभान, दिव्य आकाशी महल है जो बहुत ही सुभान का अर्थ जो है डिक्शनरी में पवित्र लिखा हुआ है। सुंदर सा जी सुभान ताला यानी पवित्र, परब्रह्म ऐसा भी कहते हैं। ये तो बड़े जानवर नूर के। देखिए पुखराज पहाड़ है ना, पहाड़ मतलब वहां पर वन भी होंगे, पहाड़ों में वन होते ही है। तो वहां पर जंगली जो भी वहां पर हम संसार की दृष्टि से देखते हैं ना, तो वनों में, जंगल में और पहाड़ों में जो जानवर होते हैं, बड़े बड़े हाथी और शेर वगैरह जो होते हैं, कैसे तगड़े तगड़े होते हैं, ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े जानवर नूर में दिव्यता में कह रहे हैं। देखिए बड़े बड़े हाथी यहाँ पर हैं। सुंदर सा जी विशेष रूप से वाणी में हाथियों का वर्णन आया है। पहाड़ से श्वेत फील, सफेद हाथी विशेष रूप से धामधनी के दर्शन करने आते हैं। जानवर उर्दू शब्द है, इसका मतलब था जानवर,
जिसके अंदर जान हो। हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसके अंदर जीवन हो, जीव। नूर खेलत रहें खुशहाल। यहाँ पर प्रीत पर ब्रह्म अक्षरातीत की जो आत्माएं हैं, सखियां हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, यहाँ पर आनंद पूर्वक लीला विहार करती हैं, अनेक प्रकार से खेल रामती करती हैं। सुंदर साथ जी, इत निपट बड़ा खेल नूर का, हंसे रूहे हादी नूर जमाल। इधर बहुत बड़ा, बहुत प्रकार के असंख्य खेल खेलते हैं, अनेक प्रकार के आनंद के संसाधन हैं, खेलने की जगहें हैं। हंसे रूहे हादी नूर जमाल, और आनंद पूर्वक हंसते हुए सखियां सुंदर दिया रे शोभतियां, एक दूजी को हास हंसतियां। क्योंकि वहां तो दुख है नहीं, हमेशा उल्लास आनंद से परिपूर्ण, प्रसन्नता से परिपूर्ण सखियां हैं। छोटी सी बात भी हाँ आनंद पूर्वक हंसते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, प्रेम में लीलाएं करते हैं। श्री रूहें हादी और नूर जमाल, राज जी, श्यामा जी और सखियां। चारों तरफ माहौल नूर ताल के। यहाँ पर कौन से ताल का वर्णन आया सुंदर साथ जी? चलो हाथ खड़ा करे दिखते हैं। चौपाई आपके सामने खुला हुआ है, रेज हैंड। ताल से मतलब क्या है यहाँ पर? एक दो चौपाई ऊपर नीचे का पढ़ सकते हैं? हाँ जी, विदुर गौतम जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, तो विदुर जी को पहला चांस मिलेगा। हाँ बोलिए विदुर जी। प्रणाम जी। इसमें पुखराजी ताल। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब है। पुखराजी ताल की बात चल रही, क्योंकि पुखराज पहाड़ का वर्णन हो रहा था ना सुंदर साथ जी। देखिए, तो पुखराज पहाड़ के पूर्व दिशा में है पुखराजी ताल। ये पुखराजी ताल भी एक यूनिक है, होजकोसर ताल से कम नहीं है। लंबाई चौड़ाई के मामले में होजकोसर ताल ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये वैसे भी कम नहीं है। 33,000 कोस का लंबा चौड़ा तो है ही है फिर भी, लेकिन गहराई इसकी तो पूछो मत सुंदर शाह जी। 980 भौम गहरा पुखराजी ताल, और यहाँ पर 20 भौम ऊपर से 4 धाराएं गिरती हैं। तो देखिए चौपाई में क्या कहा जा रहा है इसमें। चारों तरफ माहौल नूर ताल के, पुखराजी ताल के चारों तरफ महल हैं। कौन से महल हैं? जवेरों के महल हैं। सुंदर सा जी, यहाँ पर हम इस नक्शे में नहीं दिख रहा है चारों तरफ, यहाँ पर आते हैं फिर भी मैं एक नक्शा आपको दिखाऊंगा। कहाँ गया? ये देखिए, नहीं, जवेरों के महल हैं, और ये नीचे पुखराजी ताल है। तो 4 धाराएं पानी की यहाँ पर गिरती हैं, पुखराजी ताल। जैसे पुखराजी ताल की भी बहुत अद्भुत शोभा है सुंदर सा जी। और सखियों को तो कोई, परम धाम में वैसे तो कोई टेंशन ही नहीं है, वहां पर डूबने का कोई चिंता तो है नहीं, क्योंकि सभी तत्वों में सभी तत्वों का गुण होता है वैसे भी। तो होजकोसर की मछलियां भी कहा गया सखियों को। तो पुखराजी ताल में डुबकी लगा करके नीचे तक चली जाती है सुंदर सा जी, कोई टेंशन ही नहीं। नूर जल चादरों गिरत जल के, 4 चादरें मतलब 4 धाराएं गिरती हैं यहाँ पे। सो परत बीच नूर कुंड कुंड के, है ना। तो यहाँ पर है देख देख नूर हसत। यहाँ पर जो पुखराजी ताल है, ताल को ही कुंड कहा जा रहा है। यहाँ पर रूहें देख देख करके हंस रही हैं, बहुत प्रसन्न होती है, आनंदित हो जाती है सुंदर सा जी। पुखराजी ताल के नीचे देखेंगे तले बंगले नहरे नूर की। पुखराजी ताल के नीचे क्या है? बंगले हैं, 48 बंगलों की 48 हारें, और वहां पर 48 बगीचों की 48 हारें भी हैं। और ये सभी बंगले और बगीचे जो हैं, उनके चारों तरफ नहरें ही नहरें चल रही हैं, जो कि दिव्य नहरें हैं, दिव्य जल है उसमें। चले चक्राव नूरित। चक्राव का मतलब वही पानी चारों तरफ विचरण करते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। समझे कि मोटराइज्ड सिस्टम लगा दिया है, पानी चारों तरफ विचरण करता रहता है, और कभी बासी नहीं होता, कभी गंदा नहीं होता, कभी दुर्गंध नहीं आता है। सुंदर साथ जी, हमेशा दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, सुगंधि से युक्त, अत्यंत निर्मल ये जल होता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर चारों तरफ बड़ी नूर पौरी, बंगलों के चारों तरफ
और बंगले के चबूतरे के ऊपर, बंगलों के चारों तरफ क्या है, पौरी मतलब क्या होता है, मेहराबी द्वार, बड़े बड़े मेहराब हैं, है ना। बंगलों के चारों तरफ क्या है, बंगले के चबूतरे पर बड़ोबन के वृक्षों की 5 हारें, खिलपायों की 4 हारें, और फिर बड़ोबन के वृक्षों की 5 हारें। सुंदर साथ जी, तो ये जो वृक्षों की और फिलपाइयों की हारें हैं सुंदर साथ जी, ये 5 भौम के बराबर ही इनकी एक भौम है। इनकी ऊंचाई के बारे में कहा गया है कि ये जो है, देखिए मैं आपको रेखा चित्र भी दिखाऊंगा तो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 5 भौम के बराबर एक ही भौम ऊंचे हैं। यहाँ पर बंगले तो बीच में आ गए, 48 बंगलों के 48 हारे, 48 बगीचों के 48 हारे, लेकिन बाहर तरफ ये वृक्षों की 5 हारे, फिलपाइयों की 4 हारे और वृक्षों की 5 हारे चारों तरफ आई हैं। ये 5 भौम के बराबर एक ही भौम ऊंचे, इसलिए यहाँ पर शब्द आया चौपाई में बड़ी नूर पौरी। पौरी यानी मेहराब, मेहराबी द्वार, बड़े बड़े मेहराब हैं, नूर शोभा न देखी के, ऐसी दिव्य शोभा मैंने कहीं देखी नहीं है, ऐसा महामती जी कह रहे हैं। इत बंगले बगीचे नूर के, नूर कारंजे कई उछलत। यहाँ पर बंगलों में बगीचे भी हैं, जगमगाते हुए बगीचे। 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चेह बच्चों की 48 हारें। सुंदर साथ जी, और इन बंगलों और बगीचे, चेह बच्चों के चारों तरफ बगीचे ही बगीचे हैं। और शोभा, नहरों की शोभा कैसी है, जैसे बगीचों में होती, जैसे बगीचे के चारों दिशा में 4 नहरें, चारों कोनों में 4 चेहबच्चे होते ना, इसी तरह से यहाँ पर बंगलों के चारों दिशा में भी 4 नहरें हैं और चेहबच्चे के भी चारों दिशा में 4 नहरें हैं। नूर कारंजे कई उछलत, कारंजे मतलब फव्वारे, एक एक चेहबच्चे में, एक एक कुंड में 5-5 फव्वारे हैं। सुंदर साथ जी, म्यूजिकल फाउंटेन के समान चेतन है, रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, मधुर संगीत के साथ में जैसे कि नृत्य कर रहे हो ऐसा लगता है। खूब खुशहाली नूर भरी, नूर हंसे खेले रमत। सुंदर साथ जी, अब देखिए यहाँ पर सुंदर साथ जी फिर से खूब खुशहाली शब्द आ गए यहाँ पे। तो हमने जो है, जो बंगलों का प्रकरण पहले आया था वहां पर भी देखा था, इस विषय में चौपाई भी आई थी उस समय कि कई रहे अंदर जानवर, कई विद बोले बाण, एक खूबी खुशहाली हक की, जुदी जुदी कई जुबान। वहां पर पशु पक्षियों को ही खूब खुशहाली कहा गया है सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर यदि हम बोले कि कोई पुतलियों की सखियां हैं, तो सवाल ये उठता है कि पुतलियों की सखियां यानी सेविकाएं, सेविकाएं हैं, ऐसा अर्थ सेविका शब्द पूरी वाणी में बड़ी वृत्ति में कहीं पर भी आया नहीं है, फिर भी सेविकाएं हैं ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। हम पशु पक्षी सेवा कर, तो पशु पक्षी जो है वो रिझाते हैं, सेवा करते हैं, बात अलग है। लेकिन सखियां, कुछ सखियां तो राज्य की अंगनाएं हैं और कुछ सखियां सेविकाएं हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो सेविकाएं जो है केवल बंगले में हों और बाकी 24 पक्ष में कहीं भी ना हो, ऐसा भी कैसे पॉसिबल है। फिर सुंदर सा जी जरा विचार करो, पूरे परिक्रमा ग्रंथ में और महामती जी की बड़ी वृत्ति में वहां की बेशुमार लीलाओं का वर्णन किया गया। सुंदर सा जी, कहीं पर भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि राज्य सामाजिक सखियां जहां पर गए हों और वहां पर खूब खुशहाली नाम की सेविकाओं ने स्वागत किया हो और फूल बरसाया हो, कि इत्र छिड़का हो, कि चूड़ी बेचा हो, कि मेहंदी लगाया हो। इस तरह का कोई वर्णन महामती जी की बड़ी वृत्ति में या परिक्रमा सागर श्रृंगार में कहीं पर भी नहीं है। सुंदर से किसी ब्रह्म मुनि का व्यक्तिगत भाव हो सकता है उसमें जो सुंदर साथ जी व्यक्तिगत भाव ही होता है। वाणी परिक्रमा बड़ी वृत्त, इस इसमें ही खजाना भरा पड़ा, इससे ही बाहर नहीं निकल पाएंगे, बाहर के बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ है। सुंदर साथ जी, आवेशित वाणी जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। सुंदर साथ जी, है ना, वहां पर जहां भी जाते हैं सखियां, राज्य श्यामा जी, सुखपाल की सवारी जाती है,
वहां के स्थानीय पशु पक्षी ही हमेशा स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, फल फूल मेवा मिठाई फूलों के हार लेकर के स्वागत करते हैं। सुंदर साथ जी, ऐसा वर्णन हर जगह आया है परिक्रमा में महामती जी के बड़ी वृत्त में। हंसे खेले रम सखिया वहां पर हंसती खेलती हैं, आनंद करती हैं। वहां पर सेविकाओं का काम ही क्या है? बोले नगों की पुतलियां। अरे भैया, सखियों का स्वरूप भी तो नगों का ही है। रूहे अंग जाने अर्श नंग, सखियों का स्वरूप भी नगों का ही है। तो फिर नगों की सखियां और नगों का सेविकाएं, वहां पर ऐसा कोई वर्णन परिक्रमा और महामती जी के बड़ी वृत्त जो कि आविष्ट वाणी है, महामती की छाप है, इनमें यदि किसी सेविका का वर्णन आता तो मैं खुशी खुशी मान लेता। सुंदर साथ जी, ये आनंद के इतना विस्तार पूर्वक आनंद का सागर है परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त में। बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। किसी ब्रह्म मुनि का व्यक्तिगत अनुभव व्यक्तिगत भाव एक अलग चीज होता है। नूर बाहर नहर आई कुंड में। अब क्या होता है? पुखराज पहाड़ से नहर, पानी की जो नहर है वो आती है कुंड में, मूल कुंड में, और वहां से फिर जमुना जी प्रकट होती है बाहर, है ना। जमुना जी कहाँ से प्रकट होती है? मूल कुंड से। सुंदर साथ जी, तो मूल कुंड जो है हम देखेंगे सुंदर साथ जी, मूल कुंड की शोभा बहुत ही सुंदर शोभा। उससे पहले चबूतरा भी है, यहाँ पर चौपाई में चबूतरा भी आप देख रहे होंगे। ये नक्शा देख लेते हैं। यहाँ पर जब नहर बाहर निकलती है तो जमुना जी नाम हो जाता है। नहर अंदर थी, मतलब तरहटी में, पुखराज की तरहटी में, उसका नाम क्या था? नहर था। पुखराज की तरहटी से बाहर निकली तो क्या नाम हो गया? जमुना जी नाम हो गया। सुंदर से तो यहाँ पर चौपाई से देखते हैं, बाहर आई नहर, बाहर आ गई, आगू नूर चबूतरे ना, डबो चबूतरा और मूल कुंड के चबूतरे के सामने बाहर निकली तो जाए ढांपी चली माहौल नूर के। तो आधी दूरी तक, मरोड़ से आधी दूरी तक कैसी है? ढपी चली है। इसको क्या बोलते हैं? ढपी जमुना जी। ढपी जमुना जी बोलते हैं। उसके आगे आधी दूरी तक के खुली जमुना जी। ढपी जमुना जी में क्या होता है? देखिए, जो जल रोस के बाहरी तरफ पाल है, पाल की दोनों किनारों पर थंबों की हार है। उसके ऊपर जो छत है, तो आधी दूरी तक वो छत जमुना जी के ऊपर भी है। आधी दूरी तक 5 देवरी तक के वो छत जमुना जी के ऊपर भी है, और फिर आधी दूरी यानी 5 देवरी की सीमा में जमुना जी के ऊपर छत नहीं है। उसको बोलते हैं खुली जमुना जी। ढपी जमुना जी और खुली जमुना, इसको बोलते हैं नहर खुली नूर किनारे, इसको खुली जमुना जी कहते हैं। इस प्रकार जमुना जी का दिव्य किनारा, जगमगाता हुआ किनारा है, जल रोस पाल खंभों की हारें, दो ढांपे किनारे नूर के। जमुना जी के जो दोनों किनारे हुए हैं खुली जमुना जी में ढपे हुए। जमुना जी तो खुली है, लेकिन दोनों किनार पर जो पाल पर थंबे आए हैं उनके ऊपर छत है, ढपी हुई है छत, और उसके ऊपर क्या है? देहरी आई है, 5 पर देहरी और आ गई। जाए फिरी नूर तरफ ताल। इसके बाद जमुना जी, सॉरी, जोए फिरी, जमुना जी मुड़ जाती है। किस तरफ? दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। हौज खुसर तालाब की तरफ जाने के लिए दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। सुंदर सा जी, ए नूर एक महल एक चबूतरा, ए नूर देखो ये खुशहाल। यहाँ पर एक महल एक चबूतरा की शोभा है। आइए देखते हैं, एक महल एक चबूतरा, इसका सीक्वेंस कैसा है? क्रम है। एक महल आया है पाल पर, एक महल है, फिर एक चबूतरा है। कहाँ से शुरू होता है? मरोड़ से शुरू होता है। एक महल एक चबूतरा, टोटल संख्या गिनेंगे क्वांटिटी तो 5 महल और उनके बीच में 4 चबूतरे हैं। लेकिन 1 बाय 1 आया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एक महल और एक चबूतरा, इसका नाम पड़ गया है। सुंदर सा जी, एक महल और एक चबूतरा कहते हैं इसको। ये नूर देखो ये खुशहाली से, दिव्य शोभा को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं सखियां, आनंदित हो जाती हैं। और ध्यान चित्तवनी में हम देखेंगे ऐसी दिव्य शोभा को तो हम भी आनंदित हो जाएंगे। सिर्फ शोभा नहीं देखना है सुंदर सा जी, वहां पर
स्वयं को भी देखना है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अकेली नहीं खड़ी हूँ, तेराज जी, श्यामा जी और अन्य सखियों के साथ में खड़ी हूँ। और सिर्फ खड़ी नहीं हूँ, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं, दामधनी के साथ अनेक प्रकार से प्रेम में लीलाएं करते हैं। आनंदित हो जाती हैं सखियां। बड़ा वन माहौल नूर का, ए नूर अति शोभित। यहाँ पर देखने सुंदर था जी, बड़ा वन, बड़े वन की शोभा। यमुना जी के किनार पर जो पुखरा जीरोस है, वहां पर बड़ो वन के वृक्षों की दो हारें हैं। माहौल नूर का दिव्य महल है दोनों तरफ जो है यमुना जी के। और यहाँ पर केल पुल महल, और यहाँ पर केल पुल महल की बात है। आगे चल के बट पुल महल भी आता है। इसको सिर्फ पुल नहीं कहते, पुल के ऊपर महल है इसलिए क्या कहते हैं, पुल महल कह देते हैं। महल नूर का दिव्य जगमगाता हुआ महल है। ये नूर अति शोभित, जोए नूर आई पुल तले। दिव्य जमुना जी का जल जो है केल पुल के नीचे आ गया। सुंदर सा जी तो दिखते हैं, ये केल पुल की शोभा देख लेते हैं। ऐसी है, ये देखिए, यहाँ से जमुना जी का जल केल पुल के नीचे से होते हुए, फिर पाट घाट से होते हुए, बट पुल के नीचे से होते हुए दक्षिण दिशा में जा रहा है। दोनों तरफ ये जल रोस देखिए, जल रोस पर छुटक छुटक देवरियां हैं। और फिर पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे कहाँ पर हैं, दोनों पुलों के बीच में, है ना। केल पुल के उत्तर दिशा में इसी पाल पर क्या था, एक महल एक चबूतरा था। सुंदर सा जी। सो क्यों कही जाए नूर सिफत, इसकी दिव्य शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए। ये माहौल नूर जमाल के, नहीं, ये महल उस अक्षरातीत दिव्य सौंदर्य से युक्त अक्षरातीत परब्रह्म के महल हैं। परम धाम ही सारा उस अक्षरातीत परब्रह्म का है। तो उस पे उसका जो ब्रह्म, परब्रह्म का जो स्वरूप भी सुंदर है, परब्रह्म का धाम भी अत्यंत सुंदर शोभा से युक्त है। दो नूर पुल जो ऊपर, इस प्रकार 2 दिव्य पुल हैं और दिव्य पुल महल है जमुना जी के ऊपर, केल पुल महल और बट पुल महल। नूर नहरें 10 घड़ नाले, नूर नहरें 10 घड़ नाले। देखिए जमुना जी का जल जो है सुंदर साथ जी, जब ये प्रकट हुआ था, कहाँ से, मूल कुंड से प्रकट हुआ था। जब यहाँ से जब प्रकट हुआ था जमुना जी का जल, तो 4 नहरों के रूप में था। क्यों था कि यहाँ पर नीचे 5 थंबों के बीच में 4 मेहराबें थी, तो 4 नहरों के रूप में प्रकट हुआ था। अब जब केल पुल के नीचे आया, केल पुल के नीचे कैसा है, 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें, इसको बोलते हैं 10 घड़नाले। क्या बोलते हैं, 10 घड़नाले। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जमुना जी का जल 10 नहरों में विभक्त हो गया। केल पुल के उत्तर दिशा में 4 नहरें दिखती हैं और दक्षिण दिशा में 10 नहरें दिखाई देती हैं। सुंदर सा जी, 10 घड़नाले खूबी नूर जबा कहे क्यों कर। नूर दिव्य शोभा का वर्णन इस जिह्वा से किस प्रकार किया जाए। केल घाट नूर कतरे, चौकी शोभित नूर किनार। ना केल घाट का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। 7 घाट में से सीक्वेंस, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। अमृत वन के सामने पाट घाट हो जाता है, केल, लिबोई, अनार। तो केल वन के विषय में यहाँ पर चौपाई में बता रहे हैं, कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर। कतरे का मतलब क्या है, यहाँ पर जो गुच्छे, केले का पेड़ देखा होगा जिसने भी, केले का वृक्ष, उसमें क्या होता है कि एक गुच्छे में तो 50-100 केले आ जाते हैं। तो गुच्छा होता पूरा, वो लटक रहे जल पर, जमुना जी के जल के ऊपर लटकते हुए शोभायमान दिखाई देते हैं। चौकी शोभित नूर किनार। चौकी का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, बड़वन के वृक्षों की 5 हारें। तो 5 हारों के बीच में 4 जंक्शन हो गया, 4 संधि हो जाता है। तो यहाँ पर 4 वृक्षों के बीच की जगह को बोलते हैं चौकी। जैसे बट पीपल की चौकी आया था ना, उसी तरह से यहाँ पर। तो 5 वृक्षों के मध्य में चौकियों की 4 हारें हो जाती। चौकी शोभित नूर किनार, यमुना जी का नूर किनारा जगमगाता हुआ
और बड़ो वन के वृक्षों से युक्त किनारा है। बड़ो वन के वृक्ष जगमगाते हुए, रंग बिरंगे डाली, फल फूल पत्ते, ऐसा लगता है कि जैसे कि रत्नों के समान वृक्ष हैं, महल हैं। 5 भौम छठी चांदनी, प्रत्येक भौम में हिंडोले शोभायमान हैं, और 5 भौमों के हिंडोलों में राज्य श्यामाजी सखियां झूला झूलते हैं। ध्यान चितवनी में देखना है कि मैं राज्य के साथ में अंग से अंग लगा करके झूला झूल रही हूँ। स्वयं को परातम किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक झूला झूलने का आनंद लीजिए। यमुना जी के किनारे पकड़न पकड़ाई खेलिए राज्य के साथ में, श्यामा जी सखियों के साथ में। पहुंची नूर पुल बराबर, इस प्रकार जो सुंदर साथ जी केल जो घाट है, केल पुल की सीमा से लगते हुए शोभायमान, जहां पर केल घाट की सीमा समाप्त होती है, वहां से केल पुल की सीमा शुरू हो जाती है। आगुन लिबोई नूर अनार, केल घाट के आगे क्या है? लिबोई का घाट है, फिर अनार, केल लिबोई अनार, अमृत जाम्बू नारंगी वट। ये नूर चौकी भौम 4 की, 4 चौकियां हैं जिनकी ऊंचाई है 5 भौम। बोरवन के वृक्षों की 5 हारों के मध्य 4 चौकियां होंगी। चौक, चौकी शब्द किससे बना? चौक से बना। चौक मतलब 4 वृक्षों के बीच की जगह को बोलते हैं चौक। तो बोरवन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं पाल पर, तो 5 हारों के मध्य में 4 चौके बन जाते। नूर पुल से आई 3 घाट, इस प्रकार से केल पुल से 3 घाट हो गए, केल लिबोई अनार। उसके बाद कौन सा आ गया? पाट घाट। अति शोभा आगू छतरी नूर की, है ना। इसके आगे क्या है? छतरी, वृक्षों की जो डालियां हैं वो यमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई है। रंग बिरंगे डाली, फल फूल पत्तों से युक्त छतरी है। ऊपर जल नूर पाठ, पाट घाट के ऊपर जो है रंग बिरंगी डालियों की छतरियां हैं। ये आ जाते हैं पाट घाट की शोभा दिखते हैं सुंदर सा जी। पाट घाट देखिए ये है ना, इसमें 12 थंब पाट के, 12 थंब है किनार पर, 5 रंग के हैं। छत है, छत के ऊपर एक देहोरी है। तो पाट घाट भी काफी लंबा चौड़ा है सुंदर सा जी। मैंने बताया था 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है ये पाट घाट। तो 5 रंग के जगमगाते हुए थंब हैं, लेकिन इनका रंगों का वर्णन भी आ गया यहाँ चौपाई के माध्यम से। नूर माणिक हीरे 5 पोखरे, हाँ? चारों दिशा में 4 हैं। उत्तर दिशा में कौन सा है? पुखराज। दक्षिण दिशा में हीरा, हीरे के 2 थंब हो गए। पूर्व दिशा में माणिक के लाल रंग के 2 थंब, और पश्चिम दिशा में 5 के हरे रंग के 2 थंब है सुंदर सा जी। नूर द्वार से आए फेर द्वार, हाँ बताओ। नूर द्वार से आए फिर द्वार, रंग महल के मुख्य दरवाजे से सीधे रोस आइए सुंदर सा जी, चलते हुए सीधे पाट घाट के पश्चिम दिशा में जो 5 के हरे रंग के जो थंब हैं, हरे रंग की मेहराब है, तो उस मेहराबी द्वार में सीधे आ जाते हैं। यहाँ से सीधे जो देखिए, यहाँ से सीधे ये जो बीच का मेहराब है ना, इसके ठीक सामने रंग महल का मुख्य द्वार पड़ता है सुंदर सा जी। चारों खूंटों नूर थंब नीलवी, और चारों कोनों पर, पाट घाट के चारों कोनों में नीलवी के नीले रंग के थंब हैं। नूर 5 रंग बारे सुमार, इस प्रकार यहाँ पर 5 रंग मतलब 5 कलर्स, 5 रंग के थंब हैं, 12 थंब, 5 रंग के 12 थंब हैं। नूर नहरे 3 तले चले, नूर 5 इतने जल पर। देखिए टोटल 10 नहरें थी ना जमुना जी में, टोटल 10 नहरें हैं यहाँ पे। ये देखिए ये लकीर बना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 नहरों का चित्र बना हुआ है। तो उसमें से 3 नहरें इस पाट घाट के नीचे से हो जाती हैं, और 3 नहरें उस पाट घाट के नीचे से। 2 पाट घाट हैं, दोनों के बीच में से 4 नहरें जाती हैं, लेकिन नहरों की संख्या कम नहीं होती है, 10 नहरें रहती हैं। और बट पुल के नीचे जो 10 घड़नाले हैं, बराबर उसके नीचे से 10 नहरें गुजरती हैं सुंदर सा जी।
नूर पाटित जल पर। इस प्रकार पाट घाट का इतना हिस्सा जमुना जी के जल पर है। ठोर खेलन नूर जमाल के, ये अक्षरातीत दिव्य स्वरूप वाले परब्रह्म अक्षरातीत और उनके सखियों का खेलने का स्थान है, लीला विहार का स्थान है। सुंदर साथ जी, खिलवत किसे कहते हैं? आशिक और माशूक की लीला स्थली, जहां पर आशिक और माशूक के सिवा और कोई ना हो, जहां पर केवल अकेले राज्य हो तो उसको खिलवत नहीं कहेंगे। आशिक और माशूक के सिवा और कोई तीसरा ना हो, दूसरा नहीं, तीसरा ना हो, प्रेम में लीला स्थली। यहाँ पर राज्य सामाजिक हम सखियां खेलते हैं। ए नूर रोहें देखें दिलधर, अपने हृदय में शोभा को धारण करके देखिए, धारण कीजिए सुंदर साथ जी। परम धाम की जो भी आत्माएं हैं, सखियां हैं, धर मतलब धारण करो। इस शोभा का वर्णन क्यों कर रहे हैं? बिना धारणा के ध्यान होता नहीं है। धारणा, ध्यान, समाधि। हृदय में इस शोभा जो वर्णन किया गया है उसका धारणा लेना पड़ेगा, फिर वो ध्यान में जाएगा और फिर समाधि में जाएगा। दो पुल नूर सात घाट में, इस प्रकार दोनों पुल के बीच में सात घाट हैं, जगमगाते हुए दोनों दिव्य पुल हैं, दिव्य सातों घाट हैं। रूहें देखिए नूर रोशन, है ना, उसमें जो नूर रोशन दिव्य प्रकाश है ना, थंबों से, मेहराबों से। अब केल पुल और बट पुल में भी कितने थंबे ही थंबे, 11 थंबों की 11 हारें तो पहले है ही हैं, फिर और 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला तो थंबों की एक हार और हो गई। 5 भौम छठी चांदनी, रंग बिरंगे थंबों मेहराबों की रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ जगमगा रही हैं। सुंदर सा जी, हक जिकर नूर पंखियों, यहाँ पर प्यारे प्यारे जो पंखी पक्षियां हैं वनों में, राज्य का गुणगान रात दिन करते रहते हैं। पिया पिया धनी धनी, पशु पक्षी जो भी है वहां पर सुंदर सा जी रात दिन धाम धनी का ही गुणगान करते हैं। कई पियो पियो मुख बोल हैं, कई करें खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल हैं, कई कहें तुम ही तुम। अच्छा जी, वो तो नूर में रात दिन, नूर भौम दूजी बैठक। देखिए वनों की जो दूसरी है भौम है सुंदर सा जी, वहां पर दूसरी भौम में राज्य श्यामा जी सखियां बैठते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, लीला करते ही हैं। पशु पंखियों यह नूर ठोर, क्योंकि देखिए जो वर्णन के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर जो है वहां पर पशु पक्षी कभी आते जाते हैं, लेकिन उनका जो रहते कहाँ पर है, ऊपर की भौमों में रहते हैं। सभी पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? ऊपर की भौम में, दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, पांचवी भौम, ऊपर की भौमों में रहते हैं। भौम दूजी बैठक अनु पशु पंखियों तो यहाँ पर पशु पक्षियों का यहाँ पर स्थान है, निवास है। कई जिन से नूर जिक्र, जिन से ना प्रकार, वेराइटी, कई प्रकार से अलग अलग टोन में, अलग अलग आवाज में देखेंगे हम सुंदर साथ जी। सभी प्रकार के पक्षी का आवाज अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, पशुओं का भी आवाज अलग होता है, बोलने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन धाम धनी का ही जिक्र कर रहे होते हैं। पिया पिया धनी धनी मुख बोल ही, गुणगान करना है तो उस छोटी सी बात, उनके गीत भी गाते हैं पशु पक्षी, राज्य श्यामा जी सखियों का अपने प्रेम का वर्णन भी करते हैं। बिना हक ना बोले नूर, और राज्य के बिना, धाम धनी के बिना और कोई दूसरी बात ही नहीं है पशु पक्षियों के दिल में। आगो द्वार नूर चांदनी, मुख्य दरवाजे के सामने, आगो द्वार मतलब रंग महल के मुख्य द्वार के समक्ष क्या है? चांदनी चौक है, दिव्य चांदनी चौक की शोभा है सुंदर सा जी, वहां पर जगमगाती हुई रहती है। आगो द्वार नूर चांदनी, चांदनी वैसे छत को भी कहा, इसको भी कह रहे हैं। कारण क्या है? जहां पर खुला आकाश हो, जहां पर चांद की रोशनी सीधे आती है, उसको चांदनी कहते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है मुख्य द्वार के सामने रेती रोशन नूर आसमान, चांदनी चौक में जो रेती बिछी हुई है उसकी किरणें आकाश तक जा रही हैं, जगमगा रही हैं, रंग बिरंगी किरणें।
हीरे मोती के समान सुंदर जगमगाती हुई रहती है। 2 कोनी, 3 कोनी, 4 कोनी ऐसी रेती बिछी हुई है। नूर जंग हो तो सबो बीचो, कोई सके ना नूर का हो भान। और सभी देखिए सुंदर जी, यहाँ पर भी बात आ रही है, जो उनकी रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, जंग होती मतलब आपस में टकराती है। जैसे लाल और हरे रंग की किरण आई, टकरा के छिटक करके, और फिर रंग बिरंगा प्रकाश निकलेगा। सभी रंग बिरंगी किरणों के बीच में जंग होता है, कोई सके ना कहो मान। कोई भी रंग की किरण दूसरे रंग की किरण को समाप्त नहीं कर पाती है, बल्कि दो रंगों के मिश्रण से और तीसरा रंग उत्पन्न हो जाता है। सुंदर सा जी, आगू दो दो नूर चबूतरे, दो पर नूर दरखत। इसी प्रकार सुंदर सा जी, चांदनी चौक में 2 नूर चबूतरे हैं। 33 मंदिर लंबे चौड़े 2 नूर चबूतरे हैं। सुंदर सा जी, इस पर दिव्य जगमगाते हुए वृक्ष शोभायमान हैं। 2 पर नूर दरखत, लाल हरे रंग नूर के, नूर जाने हक सिफत। इसमें जो है लाल और हरे रंग के वृक्ष हैं। उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष है, दक्षिण दिशा में हरे रंग का वृक्ष है। दिव्य जगमगाता हुआ, जगमगाती हुई शोभा है। ए नूर जाने हक सिफत। सुंदर सा जी, ये राज्य की सिफत है ना। राज्य की जो परम धाम की जो विशेषता है, 5 चीजें कहते हैं ना हम, स्वप्रकाशित होना, चेतनता, सुगंधी, कोमलता, सभी राज्य के आशिक हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। ये नूर जो है उसको क्या समझो, ये राज्य की शोभा है। सुंदर सा जी, नूर आगू दरबार के, इस प्रकार दरबार मतलब रंग महल के समक्ष जो जगमगाती हुई शोभा, दिव्य शोभा है। नूर लग चांदनी झलकार। अब रंग महल की शोभा देखिए, सामने खड़े मान हम चांदनी चौक में, हाँ? या सामने खड़े होकर रंग महल की शोभा देख रहे हैं। एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी, फिर चांदनी में भी दहलान है, एक भौम ऊंचे दहलान, कुल 11 भौम ऊंची शोभा है। जगमगाते हुए महल, दीवार, मेहराब, दरवाजे, खिड़कियां, जो भी है सभी से रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखेंगे कोई त्योहार होता है ना, तो घर के सामने चारों तरफ लाइटिंग लगाते हैं ना, बिजली का लाइट, कैसे सुंदर दिखता है। परम धाम में लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर प्रत्येक वस्तु वैसे ही स्वप्रकाशित है। सुंदर सा जी, चांदनी तक झलका रंग महल की 10वीं चांदनी तक इसी तरह से जगमगाते हुए महल हैं। हांस 50 नूर पूरन, रंग महल के 50 हांस में नूर से परिपूर्ण है, दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण है। नूर ज्योत ना कहूँ शुमार, उसका कोई शुमार नहीं है, कोई सीमा या कोई लिमिटेशन नहीं है, बेशुमार किरणें निकल रही हैं। सुंदर साथ जी, 50 हांस आप समझ गए होंगे, कई बार आ चुका है। वैसे तो रंग महल के टोटल 201 हांस कही जाते हैं। चारों दिशा में 50-50 हांस की जगह है, पूर्व दिशा में 50 हांस की जगह है, इसलिए 50 हांस यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन उस 50 हांस में से 51 हांस बन गया है, लेकिन जगह उतनी ही है, 1500 मंदिर की ही जगह है। नूर से परिपूर्ण, दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण परिपूर्ण है। सुंदर सा जी, आइए सुंदर सा जी, यहाँ पर उसमें इतना ही आज के, इतना ही चौपाई लूंगा। 25 चौपाई हो चुकी है आज के लिए। तो कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो पूछ सकेंगे। चौपाई पहले दोहरा लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा, नूर आगो दरबार के, नूर नूर आगू दरबार के, नूर लग चांदनी झलकार। नूर लगत चाँदनी झलकार। हांस 50 नूर पूरन, हाँस 50 नूर पूरन। नूर ज्योत न कहूँ सुमार। नूर जोत न कहूँ सुमार।
नूर जोत न कहूँ सुमार। नूर जोत न कहूँ सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे